हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे हैं एज का सेकेंड क्लास है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे और एज चैप्टर समाप्त भी आज हो जाएगा। तो एक एज में डिफरेंस वाला क्वेश्चन देता है। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन का अर्थ होता है कि देखिए, हम लोग पीछे वाले जो वीडियोस में देखे तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में अलग अलग अनुपात दिया होता था या अलग अलग उम्र दिया होता था। तो आगे पीछे जाने पर हम लोग क्या करते थे, जोड़ते या घटाते थे। लेकिन एक बात यहाँ समझिए, जब भी एज का डिफरेंस दिया हुआ हो तो ऑलवेज बी रिमेंबर दैट कि उम्रों का अंतर सदैव समान होगा। जैसे कि आज मैं आपसे 5 वर्ष बड़ा हूं तो कल भी मैं 5 वर्ष बड़ा रहूंगा, 5 साल बाद भी मैं 5 वर्ष बड़ा रहूंगा, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले भी मैं आपसे 5 वर्ष बड़ा था। यानी ऑलवेज भी रिमेनिंग सेम होता है जो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस बात को दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन हम लोगों का आसानी से बनेगा। फिर एक गुणनफल वाला देगा और कुछ मोस्ट प्रोबेबली एवरेज पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन एज में देता है। उन सब क्वेश्चन को और कुछ विशेष लॉजिक वाला क्वेश्चन होता है, बनेगा एज वाले ही चैप्टर से, लेकिन वो आपका लॉजिकल क्वेश्चन होता है। उन सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वन बाई वन करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहे हैं एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो कभी भी उम्र अधिक या कम का है, दैट मीन्स अंतर ही ना कह रहा है। देखिए, 2 वर्षों के बाद लड़के की उम्र दोगुनी हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया है, 2 वर्षों के बाद कह रहा है, यानी बाद या पहले का अर्थ होता है कि वर्तमान से ही ना बाद या वर्तमान से पहले। तो 2 वर्षों बाद ये जो उम्रों का अनुपात होगा वह 2:1 होगा। वर्तमान का कोई जानकारी नहीं दिया है, बस इतना बोला है कि 24 वर्ष अधिक है। यानी एक आदमी का उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो वर्तमान में अगर वो 24 वर्ष अधिक हैं तो देखिए 2 वर्ष बाद भी 24 वर्ष अधिक होंगे। लेकिन अनुपात में देखिए तो कितना अधिक है, तो अनुपात में 1 अंश अधिक है। यानी 1 अंश बराबर 24, ये 1 है ये 2 है, तो कितना अधिक है, तो 1 अंश। तो 1 अंश बराबर 24, तो ये 24 से कम 24, ये 24 दूनी 48। यानी लड़का 24 का है, उसके पिताजी 48 के हैं। लेकिन कह रहे वर्तमान में बताओ, तो बताइए ये 48 के हैं तो पीछे जाना है तो 2 वर्ष पहले कितने के होंगे, 46 के। ये 24 के हैं तो 2 वर्ष पहले कितने के होंगे, 22 के। यानी वर्तमान में ये 46 और 22 के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू दिया है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, आगे कह रहा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की तिगुनी है। यानी मदर और डॉटर का अनुपात जो है वह 3:1 है। यानी पुत्री से तिगुनी इनका है। कह रहा है कि पुत्री अभी 10 वर्ष की है। ये वर्तमान का ही अनुपात दिया है माता और पुत्री का। पुत्री 10 की है, यानी पुत्री यहाँ 1 अंश है, तो ए बराबर ए, बी बराबर बी, कमी बराबर कमी, वृद्धि बराबर वृद्धि। तो डॉटर बराबर डॉटर होगा, यानी 1 अंश बराबर 10 दिया है। तो 1 अंश बराबर 10, तो ये 10 तिहाई क्या हुआ, 30। यानी मदर 30 की हो गई। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, यानी ये 30 की हैं, तो फादर 5 वर्ष बड़े, यानी फादर इस समय 35 के हैं। यानी जब पुत्री 10 की है, माता 30 की है, उस समय पिताजी 35 के हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु बताइए। तो पुत्री अभी तो 10 की है तो पिताजी 35 के हैं, तो ये जब जन्म ली होगी तो इसका आयु 0 लेना होगा। तो 35 में से 10 जाएगा, यानी पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितने वर्ष की होगी, तो 25 ईयर्स की होगी। इस तरीके से क्वेश्चन डन हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का अनुपात जो है 4:1 है। यानी फादर और सन के आयु का अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। देखिए अब की बार गुणनफल दिया है तो गुणनफल वाले को ऐसे बना ली, 4x है ये x है, गुणनफल यानी 4x इंटू x इज इक्वल टू 196, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 196। काटेंगे तो 4 चौका 16, 9 चौका 36, x स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7। यानी इस तरीके से ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये 7 चौक 28। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु बता दें। तो ये 7 का है तो 5 वर्ष बाद ही 12 का हो जाएगा, या 28 के हैं तो 5 वर्ष बाद 33 के हो जाएंगे। तो जिनका भी उम्र पूछे आप आंसर कर सकते थे। चलिए जब भी गुना वाला देगा तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी आयु उसके विवाह की आयु से 1.1/4 गुना है। यानी प्रेजेंट में जो उसकी आयु है उसके मैरिज के समय की आयु का 1.1/4 गुना है। तो जैसे इसको सजाइएगा 4 एकम 4 1 5/4, यानी इसको थोड़ा सजाइए तो मैरिज बटा प्रेजेंट का है 5/4। यानी मैरिज जिस समय हुआ था 4 अंश की थी, लेकिन वर्तमान में 5 अंश की है। क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष पहले शादी हुई है, यानी वर्तमान में 5 की है,
जब शादी हुई थी 4 अंश की थी, तो 1 अंश पहले शादी हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष पहले शादी हुआ है, तो रिलेशन आ गया 1 अंश बराबर 6 वर्ष, तो ये हो गया 6 चौका 24, 6 पचे 30, यानी जिस समय इसकी शादी हुई थी इसका उम्र 24 वर्ष था, वर्तमान में इसका उम्र 30 वर्ष का है। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की आयु का 1/10 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि विवाह के आयु का 1/10 गुना है, यानी प्रेजेंट में जो है उसके आयु का 1/10 गुना का है, तो 30 का 1/10 कहेंगे तो ये 3 वर्ष का हो गया। अब क्वेश्चन कह रहे 5 वर्ष बाद उसकी आयु बताएं, तो 3 5 कितना हो जाएगा 8 का। लेकिन अगर मैरिज के समय का कहे तो 24 का 1/10 निकाल लेंगे तो लगभग 2.4 वर्ष, यानी 2 वर्ष 4 महीना के आसपास। फिर आपसे पूछे कि 5 वर्ष बाद बताएं, तो 5 2 7.4 वर्ष, यानी लगभग 8 वर्ष आप आंसर कर सकते हैं। तो जब अलग अलग उम्र मिल जाए तो इसका कोरिलेशन दे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बस प्रॉपरली रीड कर लीजिएगा कि व्हाट इज द डिमांड इन द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा हो तब माता की आयु बताएं। देखिए, नियम है एवरेज बराबर सम बटा नंबर, यानी एवरेज में नंबर से जब आप गुना करते हैं तो आपको सम यानी योगफल प्राप्त होता है। तो यहाँ यही नियम लगेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, 6 पुत्रों की औसत आयु 8, तो 6 गुने 8 यानी उम्रों का योगफल 48 हो गया। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर, तो 6 पुत्र थे, माता पिता मिले तो 8 आदमी हो गए, औसत 22 है, यानी 22 बटे 176, यानी 8 माता पिता सहित पुत्रों का योगफल 176 है। और यहाँ पर अब देखिए केवल पुत्रों का 48 है, तो 176 में से 48 घटाएंगे, ये 128 आएगा। ये जो 128 योगफल आएगा किन 2 व्यक्ति का होगा, 6 से 8 हुए हैं, यानी 2 व्यक्ति कौन है, मदर और फादर, यानी मदर और फादर मिलके 128 के हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं उनकी माता से पिता 8 वर्ष बड़े हैं, तो माता x, तो पिताजी x + 8 बराबर 128, तो 2x बराबर 120, तो x बराबर 60 आ गया। यानी माता 60 की है तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, 68 के हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है तथा 3 पौत्र पुत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु बताएं, यानी अब की बार औसत बताना है टोटल परिवार का। तो कह रहा है दादा दादियों की औसत 67, यानी 2 गुने 67, इनका योगफल हो गया, क्योंकि औसत हो जाएगा टोटल योगफल बटा टोटल नंबर, तो अलग अलग ग्रुप है तो सबका निकाल के टोटल नंबर से भाग देंगे। फिर कह रहा है माता पिता का औसत 35 है, यानी 2 हुए माता पिता, नंबर 2, ठीक है, और यहाँ पर नंबर 2 हो गया, औसत 35, तो ये योगफल मिल गया 2 व्यक्ति का। फिर आगे 3 पौत्र पुत्रियों का औसत 6 वर्ष है, यानी ये टोटल योगफल सब ग्रुप का मिल गया। 2 2 4 3 7 व्यक्ति हैं। अब गुना कर लीजिए, 67 दूनी 134, 35 दूनी 70, ठीक है, तो 204 हो गया, 36 18, तो 222 बटा 7 भाग देंगे, तो 70 का 21, 12 है तो 7 एकम 7, 5 बचा, 31.5 बटा 7 वर्ष आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। यानी बड़ा अच्छा ढंग का क्वेश्चन है, पूछता है, एज का क्वेश्चन है लेकिन ये तर्क शक्ति पर जाएगा, थोड़ा सा समझना होगा, कन्फ्यूजिंग होता है, घबराइए मत। कह रहा है क्या, पिताजी कह रहे हैं मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यानी जब पैदा हुआ था, मान लो कि पिताजी x वर्ष के थे, और पिताजी क्या कर रहे हैं कि अभी तुम जितना के हो उस समय तुम जन्म लिए थे तो मैं था, यानी इसके जन्म के बाद पिताजी उतने न बढ़े होंगे जितना उम्र का आज बच्चा है। तो बच्चा मान लीजिए x, अभी दोनों मिल के क्या हुआ, ये पिताजी का उम्र जन्म के समय और वर्तमान में ये पुत्र का उम्र, तो इतना जितना पुत्र का उम्र है जन्म के बाद उतने न बढ़े होंगे। यानी x + x बराबर 36, 2x बराबर 36, तो x बराबर 18। अब बताइए, जन्म से 5 वर्ष पहले पूछा है मैंने, वर्तमान में 18 का है, तो बताइए कि वर्तमान में 18 का है तो 5 वर्ष पहले पुत्र कितने का होगा, तो 13 वर्ष का हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, बड़ा ढंग का क्वेश्चन है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, ठीक है। तो लड़का का उम्र 1 वर्ष अभी मान रहे हैं आप, तो जब जन्म हुआ था पिताजी से x + 5 के थे, ये दोनों मिल के वर्तमान में पिताजी का उम्र हो जाएगा। जैसे वहाँ x का लड़का था और जन्म के समय पिताजी x के थे, तो x + x किया, यहाँ 5 वर्ष अधिक है तो x + x + 5 किया गया।
मिलकर 39 वर्ष हैं, तो 2x बराबर 39 में से 5 जाएगा 34, तो x बराबर क्या हो गया 17, यानी लड़का 17 का, ये 17 5 22, यानी पिताजी जन्म के समय 22 वर्ष के थे, वर्तमान में तो ये 39 वर्ष के हैं, क्योंकि जितना वर्ष का लड़का हुआ उतना वर्ष तो उनका बढ़ा होगा ना। तो इस तरीके से देखिए, लड़का 17 वर्ष का है, जन्म के समय पिताजी 22 वर्ष के थे, और वैसे वर्तमान में पिताजी 39 वर्ष के हैं। तो देखिए 5 वर्ष पहले पूछ दे तो 17 5 में से 5 जाएगा 12, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, यानी जब ये पैदा हुआ है तो इसका भाई कितने का है 5 वर्ष का, और इसकी जो माता है इसके भाई से 20 वर्ष बड़ी है, तो 25 वर्ष की इसकी माता हो गई, मदर 25 की हो गई। जब ये पैदा हुआ है भाई 5 का हो गया और मदर 25 की हो गई। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो माता से 24 वर्ष छोटी है और मदर 25 की है, तो 24 वर्ष छोटी, यानी इसका जो सिस्टर है 1 वर्ष की है, इसकी सिस्टर 1 वर्ष की हो गई जब ये पैदा हुआ है। अब कह रहा है कि मेरी बहन मुझसे डैश है, यानी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, तो ये तो अभी पैदा हुआ, ठीक है। आई 1 वर्ष की है, यानी बहन इसकी इससे 1 वर्ष बड़ी है, माँ इसकी इसका भाई जो है 5 वर्ष बड़ा है, ये तो क्लियर था। यानी आंसर करेंगे कि इसकी बहन इससे 1 वर्ष बड़ी है, ठीक है। और इसके बारे में कहना हो तो ये अपने बहन से 1 वर्ष छोटा है। तो लैंग्वेज को फोकस करिएगा और आंसर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुना करिए, गुणनफल से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, फिर आपको उत्तर मिल जाएगा मेरी उम्र क्या है। तो जैसे कह रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन में लॉजिकल एज का रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, बन जाएगा। तो वर्तमान में आयु क्या मान लीजिए, वर्तमान में x मान लीजिए, और जैसे कह रहा है वैसे बढ़े, तो उसका उत्तर क्या है 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। तो वर्तमान में x है तो 3 वर्ष बाद x + 3 का होगा। कह रहे उसे तिगुना कीजिए, यानी इसे तिगुना कर दिए, फिर इस गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, यानी वर्तमान x है तो 3 वर्ष पहले x - 3 होगा, 3 गुने को घटाइए, यानी इसके गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो 3x + 3 का 9 - 3x माइनस माइनस यहाँ प्लस 9 हो जाएगा, 3x से 3x कटा 9 9 18, यानी उसकी वर्तमान उम्र कितना है तो 18 वर्ष है, क्योंकि कह रहा था कि जैसे ये लिखिएगा आपको मेरा एज मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।